हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ राजीव में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह से राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। अगर आप जल्दी से जल्दी रिवीजन करना चाहते हैं फ्रेंड्स तो जरूर से जरूर सार संग्रह को पढ़िएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर दिया हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग पूरा बुक पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला पॉइंट दिया हुआ है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है। आंसर हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत के संविधान में शामिल करने का उद्देश्य था कि राज्य में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। दूसरा पॉइंट है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है। आंसर हो जाएगा भाग 4 में, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिया हुआ है। इसमें कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश किया गया है। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के अनुसार। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किया गया है। तो याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किया गया है। समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। ये सब इंपॉर्टेंट, ये सब को याद रखना है आपको। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, तो याद रखिएगा नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वाद योग्य नहीं है। अगला पॉइंट है संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43 के खंड का में। जितने भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में अनुच्छेद दिया हुआ है सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक दिया हुआ है। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक दिया हुआ है। जितने भी 36 से लेके 51 तक अनुच्छेद है सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है। आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। पुरुषों और स्त्रियां दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन कहां पर निहित है, तो याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में क्या है, तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन का संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। किसका कथन है, तो याद रखिएगा ये किसने कहा था, केटी शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जा सकता है। ये केटी शाह का कथन है। अब देख लेते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद दिया हुआ है 36 से लेकर 51 तक, वो देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए अनुच्छेद 36 में है कि नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 36 में है। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय ना होना किस में दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 37 में है। अनुच्छेद 37 में है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय ना होना। अनुच्छेद 38 में है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। अनुच्छेद 38 में है। अनुच्छेद 38 के खंड 2 में दिया हुआ है कि आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 38 के खंड 2 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 39 के खंड का में है कि पुरुष और स्त्री को समान रूप में जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 39 के खंड का में है। अनुच्छेद 39 के खंड खा में है समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। अनुच्छेद 39 के खंड खा में है। अनुच्छेद 39 के खंड घा में क्या है, पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समाज कार्यों के लिए समान वेतन। बहुत बार ये पूछा गया है, इसको आपको याद रखना है कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 39 के खंड घा में है। अगला है अनुच्छेद 39 के ड़ा, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, अनुच्छेद 39 के खंड ड़ा में है।
उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फिर ये आ जाता है कि ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायत का गठन। उसके बाद अगला है अनुच्छेद 41 में है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार, अनुच्छेद 41 में है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 41 में है। अगला है अनुच्छेद 42 में है कि काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता किस में है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 42 में है। अनुच्छेद 43 में है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि किस में है, अनुच्छेद 43 में है। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 43 में। आपको डायरेक्ट याद रखना है, जितना भी अनुच्छेद दिया हुआ आपको रटा होना चाहिए, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 43 के खंड का उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, अनुच्छेद 43 के खंड का में है। अगला है अनुच्छेद 43 के खंड खा में है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 43 के खंड खा में है। अगला है इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44 में। देखिए चार समान है ना, तो इस तरह से आपको याद रखना है कि समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 44 में है। अगला है अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 46 में। फिर अनुच्छेद 45 में क्या है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क या अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, अनुच्छेद 45 में है। अनुच्छेद 46 में है SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, अनुच्छेद 46 में है। SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 46 में है। अनुच्छेद 47 में देखिए क्या है, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध किया गया है, अनुच्छेद 47 में। अगला है अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना, गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उसकी नस्लों में सुधार के प्रयास किया गया है, अनुच्छेद 48 में। अगला है अनुच्छेद 48 के खंड का में, जिसमें पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 48 के खंड का में। अगला है अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना, किसमें है, अनुच्छेद 49 में है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों या स्थानों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 49 में है। अगला है अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, 50-50 करके याद रखिए, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 50 में है। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अनुच्छेद 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 50 में है। याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। अनुच्छेद पूछेगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से कहाँ तक है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। देखिए इंपॉर्टेंट वन लाइनर दिया हुआ है यहाँ पे नीचे में, मूल अधिकार कानूनी रूप से मान है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी रूप से मान्य नहीं है, ये नैतिक व राजनीतिक रूप से मान्यता प्राप्त है। तो ये था हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब देखते हैं हम लोग अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मूल कर्तव्य। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।